हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 6। मैं एक बार रिकैप देती हूँ हम क्या कवर कर रहे थे। हम आपकी क्लास 11th की जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है, एनसीईआरटी बुक, उसका हमने चैप्टर 2 फ्रीडम स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर के भी चैप्टर 2 जो है फ्रीडम, इसके भी 5 पार्ट जो है वो अपलोड हो चुके हैं। उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप मैं रिकमेंड करूँगी आप पहले उसको देख लीजिए, फिर ये आपको बेटर समझ आएगा। ये जो पार्ट है इसमें हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिबरलिज्म। देखो, सबसे पहले तो मीनिंग समझो, लिबरलिज्म का मीनिंग होता क्या है। जो लिबरलिज्म है ये एक वर्ड से आया है, लिबरल वर्ड से। ये ध्यान रखना, जब भी हम किसी वर्ड के आगे आईएसएम इज्म लगा देते हैं तो वो एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा बन जाती है। ठीक है, मतलब कि कुछ लोगों ने इसके ऊपर आइडियाज दिए होंगे, इस आइडियोलॉजी के ऊपर कोई प्रिंसिपल्स होंगे, है ना। तो पहले समझो कि लिबरलिज्म जिस वर्ड से आया है लिबरल, उसका मीनिंग क्या होता है। देखो, लिबरल का मतलब होता है ओपन माइंडेड होना, टॉलरेंट होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये अलाउ करती हूँ कि आप लोग अपने ओपिनियंस दे सकते हो, तो मैं क्या हूँ, मैं एक लिबरल पर्सन हूँ, मैं एक टॉलरेंट पर्सन हूँ कि आप जो भी ओपिनियन दोगे मैं उसको ध्यान से सुनूंगी। तो मैं क्या हुई, मैं एक लिबरल पर्सन हुई। तो लिबरल वर्ड से आइडिया लगा, तो लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी भी कहीं ना कहीं इसी मीनिंग पे फोकस करती है। थोड़ा और अच्छे से समझो कि आगे क्या कह रहा है ये, कि लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। क्योंकि आइडियोलॉजी कैसे है, मैंने बताया था, जिस भी वर्ड के आगे आपका आईएसएम इज्म लगता है उसे हम आइडियोलॉजी, एक विचारधारा कहते हैं। ठीक है, तो लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। सेकेंड पॉइंट, emphasizes individual liberty, equality and protection of rights। देखो, लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसके अंदर कौन सी प्रिंसिपल्स पे एम्फोसाइज करा जाता है। पहला है इंडिविजुअल लिबर्टी, आप एज इट इज यही वर्ड्स अपना आंसर में लिख के आओगे। ठीक है, पहला वर्ड है इंडिविजुअल लिबर्टी, मतलब कि हर इंडिविजुअल जो है उसके पास फ्रीडम है कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकता है। ठीक है, बिना किसी और को हार्म करे हुए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना करियर चूज करना चाहते हो, कौन सी स्ट्रीम्स, कौन सा प्रोफेशन आप चूज करना चाहते हो, कौन सा रिलीजन आप फॉलो करना चाहते हो, इस चीज की फ्रीडम है और इसी फ्रीडम पे लिबरलिज्म एम्फोसाइज करता है। लेकिन ये वर्ड ध्यान रखना, इंडिविजुअल की लिबर्टी पे एम्फोसाइज करता है। नेक्स्ट क्या है, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। मतलब कि लिबरलिज्म जो है ये एम्फेसाइज करता है कि सारे के सारे इंडिविजुअल्स, दे मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ एंड देयर राइट शुड बी प्रोटेक्टेड। मतलब कि हर इंडिविजुअल जो है वो लॉ के सामने, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, अगर उसने कोई क्राइम करा है तो सेम सजा मिलेगी। इसे हम कहते हैं इक्वल बिफोर द लॉ, और उन सबकी राइट जो है वो इक्वली प्रोटेक्ट करी जाए। ठीक है, एग्जाम्पल, जो राइट टू इक्वालिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिबरल वैल्यू से ही इंस्पायर है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, ये हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की जो बुक है आपका चैप्टर 2, उसका जो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने ये कवर करा था अच्छे से। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट, एडवोकेटिंग लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन पीपल्स लाइफ। थर्ड पॉइंट को समझो कि लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात करती है ये लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी। ठीक है, जनरली जो लिबरल्स होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट को अननेसेसरी लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, लोगों की अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, गवर्नमेंट का काम होता है सिर्फ उनके इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, बल्कि इंडिविजुअल की हर एस्पेक्ट को कंट्रोल ना करने लग जाए। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड होम यू शुड मैरी और व्हाट यू शुड ईट, है ना। ये सब जो है ये पर्सनल चॉइसेस होती हैं, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर ना करे। ठीक है, तो इतना समझ आया। तो लिबरलिज्म में हमने 3 पॉइंट समझे। पहला, लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। दूसरा, लिबरलिज्म एम्फोसाइज करता है इंडिविजुअल की लिबर्टी पे और इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स पे। तीसरा पॉइंट, लिबरलिज्म लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात करता है। ये कहता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए लोगों की लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मीनिंग ऑफ लिबरल इन डेली यूज। डेली यूज में जब हम लिबरल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इट रेफर्स टू बीइंग वेरी टॉलरेंट। अभी मैंने ऊपर समझाया था कि लिबरलिज्म लिबरल वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ओपन माइंडेड होना, टॉलरेंस होना। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट देखो, एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिबरलिज्म इज आइडेंटिफाइड विद टॉलरेंस एज अ कोर वैल्यू। मतलब कि लिबरलिज्म जो है वो टॉलरेंस को अपने मेन प्रिंसिपल की तरह आइडेंटिफाई करती है। इसका मतलब है कि टॉलरेंस वाली कैरेक्टरिस्टिक होने का मतलब क्या है, कि हम जो है रिस्पेक्ट कर रहे हैं डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस, बिलीव्स एंड लाइफस्टाइल्स को। ठीक है, एग्जांपल इंडिया के केस में
लिबरल वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली देखी जा सकती है क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, रिलीजन को लेके, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस को लेके, तो टॉलरेंस यहाँ पे कहीं न कहीं है, तभी सब लोग कोएग्जिस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? थर्ड क्या कह रहा है? डिफेंड्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू होल्ड एंड एक्सप्रेस ओपिनियन एंड बिलीव इवन इफ अदर्स डिसएग्री। लिबरलिज्म जो है वो डिफेंड करता है लोगों की राइट को। कौन सी राइट को? कि हर इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो अपने ओपिनियंस को रख सकता है और उन ओपिनियंस को एक्सप्रेस भी कर सकता है बिना किसी से डरे हुए, ठीक है? एग्जाम्पल समझो कि डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, या फिर सपोज करो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ठीक है? तो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी ये कहती है कि अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो या फिर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके पास राइट है कि आप उस रिलीजन या उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है? बिना ये डरे कि मेजोरिटी आपसे डिसएग्री कर जाएगी, ठीक है? लास्ट क्या कह रहा है कि लिबरलिज्म इज नॉट द ओनली आइडियोलॉजी दैट सपोर्ट टॉलरेंस। मतलब कि ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी है कि लिबरलिज्म जो है, वही एक ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जिसकी कोर वैल्यू टॉलरेंस है। बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजीज़ भी हैं जैसे सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, ये भी इनकरेज करती हैं कि आप डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो टॉलरेंस को प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है? लेकिन लिबरलिज्म जो है, इट मेक्स टॉलरेंस सेंट्रल टू इट्स फिलॉसफी। मतलब लिबरलिज्म में एकदम मेन मुद्दा जो आता है वो टॉलरेंस का ही आता है, ऑल्दो और भी आइडियोलॉजीज हैं, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ऐसे। इस साइड का समझ आया कि लिबरलिज्म जो है वो लिबरल वर्ड से आया है, जिसको हम डेली टर्म्स में जिसको हम डेली लाइफ में अगर यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है टॉलरेंट। एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिबरलिज्म में सेंट्रल जो फिलॉसफी है वो टॉलरेंस को लेके है, ठीक है? कि डाइवर्सिटी की आप रिस्पेक्ट करो, ठीक है? और लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जो सिर्फ टॉलरेंस को सपोर्ट करती है, और भी बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं जैसे कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म। अब यहाँ पे देखो फोकस ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, ठीक है? देखो जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वैसे ही आइडियोलॉजीज में कुछ ना कुछ एडिशन होते रहते हैं। तो अगर हम आज के टाइम की देखें आइडियोलॉजी लिबरलिज्म की क्या कहती है, तो उसमें मॉडर्न, उसको हम कह रहे हैं मॉडर्न लिबरलिज्म। इसमें क्या बोला गया है? एम्फोसाइज ऑन इंडिविजुअल ओवर कलेक्टिव एंटिटीज लाइक फैमिली, सोसाइटी और कम्युनिटी। का मतलब है कि जो मॉडर्न लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी है वो ये मानती है कि फैमिली, सोसाइटी और कम्युनिटी इंपॉर्टेंट तो है, पर उनकी वैल्यूज तभी आएंगी पिक्चर में जब इंडिविजुअल खुद उन वैल्यूज को एक्सेप्ट करने लग जाएगा, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ही इंडिविजुअल से शुरू होता है, ऐसा मॉडर्न लिबरलिज्म का कहना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई प्रोफेशन चूज करना चाहते हो, अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो और आप जिस फैमिली, कम्युनिटी या सोसाइटी से आते हो, वहाँ पे बोला जा रहा है नहीं भाई टीचर बनना सही है, सीए बनना सही है, यूपीएससी में जाना सही है, तो ये सब उनकी वैल्यूज हैं, उन्होंने कुछ वैल्यूज होल्ड कर रखी, इसलिए वो आपको ये बताना चाहते हैं। लेकिन आपका अपना क्या है, प्रोफेशन आप चूज करना चाहते हो आर्टिस्ट का, तो मॉडर्न लिबरलिज्म ये कह रहा है कि इंडिविजुअल की जो वैल्यू है, अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहता है उसे आर्टिस्ट बनने दो। फैमिली, सोसाइटी और कम्युनिटी क्या कह रही है, आप इन चीजों पे ध्यान मत दो, ऐसा मॉडर्न लिबरलिज्म कहती है। नेक्स्ट क्या है? दीज एंटिटीज हैव वैल्यू ओनली इफ वैल्यूड बाय इंडिविजुअल। मतलब कि जो एंटिटीज हैं, फैमिली, सोसाइटी और कम्युनिटी, इनकी वैल्यूज तभी मानी जाएगी अगर वो इंडिविजुअल इनकी वैल्यूज को होल्ड करता है, तो वो इंडिविजुअल की मर्जी है कि उसको कौन सी वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? एग्जाम्पल, डिसीजन टू मैरी शुड बी मेड बाय द इंडिविजुअल, नॉट बाय द फैमिली, कास्ट और कम्युनिटी। इसमें एग्जाम्पल देते हुए कहा गया है कि इंडिविजुअल के पास ये राइट होना चाहिए कि उसको किससे शादी करनी है, और इसमें कास्ट और कम्युनिटी का कोई वैल्यू नहीं मायने रखता, ठीक है? तो बस ध्यान रखना कि लिबरलिज्म जो है वो इंडिविजुअल के अराउंड रिवॉल्व कर रही है आइडियोलॉजी, कि इंडिविजुअल को फ्रीडम दो, इंडिविजुअल के पास राइट होनी चाहिए, इंडिविजुअल की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल लिबर्टी ओवर अदर वैल्यूज लाइक इक्वालिटी। तो ये जो पॉइंट है ना, प्रायोरिटी, लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि प्रायोरिटी दो इंडिविजुअल की लिबर्टी को ओवर अदर वैल्यूज लाइक इक्वालिटी। इसका मतलब है कि लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी ये बोल रही है कि आप जब भी इक्वल रूल्स बनाओगे सोसाइटी में, हर किसी के लिए इक्वालिटी के लिए रूल्स बनाओगे कि हर कोई इक्वल है, और अगर उसके चलते किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम वॉयलेट हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इक्वालिटी को भी साइड में हटा के आपको इंडिविजुअल की फ्रीडम को ऊपर उठाना है तो आप करो, ठीक है? तो वही है लिबरलिज्म का मेन फोकस, इंडिविजुअल की फ्रीडम पे होता है, ठीक है? लास्ट पॉइंट क्या है? सस्पिशियस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। वही चीज है जो हमने इधर बात करी थी कि लिबरलिज्म मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस चाहती है, और यहाँ पे भी बोला गया है कि मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो सस्पिशियस है पॉलिटिकल अथॉरिटी को लेके। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये आपका गवर्नमेंट को हेट करती है, लिबरलिज्म वाली जो आइडियोलॉजी है, बल्कि ये बहुत ज्यादा कॉशियस है गवर्नमेंट को लेके कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर जो है वो इजिली लोगों की लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से फ्रीडम रिड्यूस हो जाती है ना?
यहाँ तक समझ आया? एक बार इस स्लाइड में हमने जो समझा उसका रिकैप लो कि लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें इंडिविजुअल की लिबर्टी पे फोकस करा जाता है, साथ में इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट पे भी फोकस करा जाता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि ये लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की बात करता है। उसके बाद हमने देखा कि लिबरल में कोर कॉन्सेप्ट क्या है? टॉलरेंस का। फिर हमने देखा कि मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो बोलता है कि इंडिविजुअल की वैल्यूज ऊपर रखो फैमिली, सोसाइटी और कम्युनिटी से, ठीक है? और पॉलिटिकल अथॉरिटी को हेट नहीं करती है ये आइडियोलॉजी, लेकिन बस ये कहती है कि उनके हाथों में अगर पावर ज्यादा चली जाएगी तो फ्रीडम रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। क्या कह रहा है यहाँ पे? इसने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है लिबरलिज्म के ऊपर कि लिबरलिज्म आइडियोलॉजी का पहले क्या प्रिंसिपल्स होते थे और आज के टाइम पे जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है उसके क्या प्रिंसिपल है जो मॉडर्न लिबरलिज्म है। तो पहले हम समझेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि लिबरलिज्म फेवर्ड फ्री मार्केट एंड मिनिमल रोल ऑफ स्टेट। मतलब कि जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है जब पुराने टाइम में इसका ओरिजिन हुआ था तब इसका फोकस क्या था कि जो मार्केट है उसको फ्री कर दो। मतलब कि देखो, फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कैसे होगा, कितना सेल करना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, ये सब किसके हाथों में होगा? प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में होगा। प्राइवेट कंपनीज के हाथों में दे दो, वो अपने आप जो है मैनेज कर लेंगी, ऊपर नीचे जो उनको प्रोडक्ट्स की सप्लाई करनी है वो कर देंगी। स्टेट का कोई कंट्रोल ना हो, स्टेट जो है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, ठीक है, इकोनॉमी में ना इन्वॉल्व हो स्टेट। तो ये था लिबरलिज्म का पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आज के टाइम पे प्रेजेंट डे पर्सपेक्टिव क्या है? एक्सेप्ट अ रोल फॉर द वेलफेयर स्टेट। मतलब कि आज के टाइम पे जो लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी है वो ये एक्सेप्ट करती है कि स्टेट का रोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है लोगों के पास, तो वेलफेयर स्टेट का इंपॉर्टेंस है। मतलब गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है कि आज के टाइम की जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है वो गवर्नमेंट के रोल को इंपॉर्टेंट बताती है कि गवर्नमेंट कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेके इन इनइक्वालिटीज को, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम कर सकता है, ठीक है? तो आज के टाइम पे ध्यान रखना, अगर कोई पूछेगा कि लिबरलिज्म आइडियोलॉजी वेलफेयर स्टेट को एक्सेप्ट करती है तो यस होना चाहिए आपका आंसर। अब वो एक्सेप्ट करती है, पहले वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे स्टेट जो है, मतलब स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? सपोर्ट मेजर्स टू रिड्यूस सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। एक वेलफेयर स्टेट जो है वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेके आता है जिससे कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम। सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है? कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या है? कोई जॉबलेस होना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना होना, पॉवर्टी का बहुत ज्यादा पॉवर्टी एग्जिस्ट करना। तो इन सब के डायरेक्शन में जब गवर्नमेंट रोल प्ले करती है पॉलिसीज प्रोग्राम निकाल के, तो उसी चीज को इंपॉर्टेंट बता रही है आज की लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी। समझ आया? कंक्लूड करें एक बार कि लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इंडिविजुअल की लिबर्टी पे एम्फोसाइज करती है, बोलती है प्रोटेक्शन होना चाहिए इंडिविजुअल की राइट का। उसके बाद जो पुरानी वाली आइडियोलॉजी थी वो बोलती थी कि गवर्नमेंट का मिनिमल कंट्रोल होना चाहिए, वो सिर्फ गवर्नमेंट का मिनिमल कंट्रोल होना चाहिए, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। लेकिन आज की मॉडर्न वाली लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी, लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो ये बोलती है कि नहीं, वेलफेयर स्टेट को का होना इंपॉर्टेंट है लोगों की लाइफ में क्योंकि वो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेके आते हैं, ठीक है? ये समझ आया? अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा वो होगा हार्म प्रिंसिपल्स हम करेंगे, ठीक है? ये जो लिबरलिज्म वाला टॉपिक था ना, ये आपकी बुक में साइड में एक छोटा सा बॉक्स है, एनसीईआरटी बुक आप खोल के देखोगे अपनी, उसमें से मैंने आपको ये समझा दिया है। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम, वो आपका हार्म प्रिंसिपल होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम उसको कवर करेंगे, ठीक है? तो टोटल 3 टॉपिक और रहते हैं इस चैप्टर के, और आप ये देख लीजिएगा अगर आपको समझ ना आए, और पुराने वाले पार्ट्स भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।